स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में हम लोग मेनली 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का यूज करेंगे, जिसमें से कि आपकी पहली ईएमए रहेगी 9, सेकंड ईएमए रहेगी आपकी 21 एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज रहेगी आपकी 50 ईएमए। और इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना है अपना स्कैल्पिंग के लिए वो रहेगा आपका 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है अपना ट्रेंड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अप ट्रेंड का एग्जांपल लेंगे। अब अप ट्रेंड के अंदर आपको क्या चेक करना है कि जो आपका 9 ईएमए है वो आपका 21 ईएमए से ऊपर होना चाहिए और जो 21 ईएमए है वो आपका 50 ईएमए से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो 3 ईएमए है 9, 21 एंड 50 वो तीनों एक दूसरे के ऊपर है सीक्वेंस वाइज। तो अगर तीनों की तीनों मूविंग एवरेजेस आपकी ऊपर की डायरेक्शन में है और एक दूसरे से अलग है तो इसका मतलब कि आपका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको कैंडल्स का पोजीशन देखना। तो यहाँ पे जो आपका प्राइस है वो कंप्लीटली 9 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपकी मेन स्ट्रेटजी शुरू होती है। तो यहाँ पे आपको अब एक पुल बैक का वेट करना है। अब वो पुल बैक यहां से कैसे आएगा, मार्केट यहां से नीचे की तरफ आएगा, वो 9 ईएमए को क्रॉस करेगा या फिर 25 ईएमए को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे जब तक कि मार्केट आपका 50 ईएमए से ऊपर है, इसको क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक कि आपका जो ट्रेंड है आप मानेंगे कि अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अब यहाँ पे पुल बैक के बाद आपको वेट करना है कि प्राइस वापस से आपका 9 ईएमए के ऊपर जाए। अब जैसे ही प्राइस आपका 9 ईएमए के ऊपर जाएगा आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। अब इस एंट्री के बाद मेन चीज है आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जैसे ही एंट्री लेते हैं यहां से आपको 1:1.5 या फिर 1:2 का यहाँ पे टारगेट लेना है और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 50 ईएमए के नीचे क्लोजिंग। तो कैंडल जैसे ही आपका 9 ईएमए के ऊपर क्लोज करेगी आपका स्टॉप लॉस आपको मिल जाएगा कि जो भी डिस्टेंस आपका कैंडल क्लोजिंग से 50 ईएमए का है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और इसी डिस्टेंस का इंटू 1:1.5 आपका रहेगा टारगेट। मतलब कि अगर आपका 100 पॉइंट का एसएल है तो 150 पॉइंट्स का आपका इसके अंदर टारगेट रहेगा। तो अगर हम आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको टारगेट इजिली यहाँ पर मिल गया है। कुछ कंडीशंस में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपकी जो कैंडल है वो 9 ईएमए के नीचे गई तो है लेकिन उसने क्लोजिंग वापस से आके 9 ईएमए के ऊपर दे दी है। मतलब कि जो आपका लो है वो 9 ईएमए के नीचे होगा लेकिन जो आपकी क्लोजिंग है वो आपकी 9 ईएमए के ऊपर होगी। तो अगर आपके इस कंडीशन के अंदर कैंडल ग्रीन बनती है तो आपकी एंट्री इमीडिएटली आ जाएगी। लेकिन अगर सपोज कीजिए यहाँ पे किसी तरह से आपकी कैंडल रेड बन जाती है तो आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है और नेक्स्ट कैंडल अगर आपकी ग्रीन बनती है तो यहाँ पे भी आपकी एंट्री आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो अब एंट्री से लेके 50 ईएमए का जो डिस्टेंस है वो आपका हो गया स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस का 1:1.5 आपका रहेगा टारगेट। तो अगर हम आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको टारगेट इजिली यहाँ पर मिल गया है। आप चाहे तो यहाँ पे ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो पहले लॉट को आप 1:1.5 पे बुक कर सकते हैं और जो दूसरा लॉट है उसके अंदर आप 1:5 का टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं ताकि अगर एक कोई बड़ा ट्रेंड आपको मिल रहा है तो वो आप यहाँ पे मिस ना करें। तो ये तो हो गया आपका बुलिश सिनेरियो। अब हम यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड सिनेरियो देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड के अंदर सिंपली इसका रिवर्स हो जाएगा। आपका 9 ईएमए बिल्कुल नीचे होना चाहिए, 21 ईएमए उसके ऊपर होना चाहिए और 50 ईएमए सबसे ऊपर होना चाहिए और तीनों के तीनों मूविंग एवरेजेस एक डायरेक्शन में मतलब कि नीचे की तरफ आपकी टिल्टेड होनी चाहिए। अब जो प्राइस है आपका वो 9 ईएमए के नीचे होना चाहिए डाउन ट्रेंड कंडीशन में। अब यहाँ पे आपको पुल बैक का वेट करना है कि जो आपका प्राइस है वो वापस से 9 या फिर 21 ईएमए के ऊपर जाके क्लोजिंग दे और वापस से फिर नीचे आके जब आपका 9 ईएमए के नीचे क्लोजिंग देगा तो वहां पे आपकी एंट्री होगी विद द सेम स्टॉप लॉस ऑफ 50 ईएमए। मतलब कि 50 का जो ईएमए है वो लाइन आपकी स्टॉप लॉस की रहेगी। अब ये जो आपका डिस्टेंस हो गया सेम टू सेम आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और इसके बाद जो इसका 1:1.5 का है आपका टारगेट रहेगा। और अगर आप 2 लॉट कर रहे हैं तो एक लॉट को यहाँ पर बुक कर सकते हैं और दूसरे लॉट को आप यहाँ पे 1:5 के टारगेट के लिए छोड़ सकते हैं जैसा कि हमने अप ट्रेंड में किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट और नीचे आया है और इसने टारगेट को हिट किया है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। एक आपको 10 में से 2 ट्रेड या 3 ट्रेड ऐसे मिलेंगे जिसमें कि आपको ये लंबा टारगेट देखने को मिलेगा। तो बेटर है कि जैसे ही आपका 1:1.5 का टारगेट कंप्लीट हो आपका जो स्टॉप लॉस है उसे आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर दें ताकि जो मार्केट है वो वापस से अगर रिवर्स होता है तो आपको स्ट्रेटजी में कोई भी लॉस ना हो। सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज या टैक्सेस जो है वो आपके कटे। आपका जो कैपिटल का जो लॉस है मतलब कि जो पॉइंट्स का लॉस है वो आपको यहाँ पर ना हो। तो इससे जो आपका इक्विटी कर्व बनेगा वो काफी ज्यादा यहाँ पर स्मूथ बनेगा और आपको ड्रॉडाउन जो है वो कम देखने के लिए मिलेंगे। अभी आपको एंट्री और एग्जिट्स के रूल पता लग गए डाउन ट्रेंड के अंदर भी और अप ट्रेंड के अंदर भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं रूल्स या फिर आप कह सकते हैं डिसिप्लिन। तो सबसे पहला रूल है इसका कि आपको जो एसएल है
वो आपको 150 या फिर 200 पॉइंट से ज्यादा नहीं लेना है इन केस ऑफ बीटीसी। मतलब कि अगर बीटीसी आपका अभी 1,15,000 चल रहा है तो उस कंडीशन में आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 200 to 250 पॉइंट्स का होना चाहिए। और अगर आप परसेंटेज की बात करें तो 0.2% से 0.25% से ज्यादा का एसएल आप इसके अंदर नहीं लेंगे। अब इस 0.25 एसएल का मतलब है कि जहां पे आपकी एंट्री हुई है वहां से जो आपका 50 ईएमए का डिस्टेंस है वो 0.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसी कंडीशन के अंदर ये जो परसेंटेज है वो 0.25 से ज्यादा जाता है तो आपको वो ट्रेड वहां पर नहीं लेना है। तो अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं तो आप पहली चीज तो लेट एंट्री से बच जाएंगे, आपकी जो एंट्री होगी वो ईएमए के बहुत पास होगी और आपका जो एसएल है वो भी काफी ज्यादा छोटा रहेगा। इसके बाद जो आपका अगला रूल है इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट पुल बैक है उसी पे ट्रेड लेना है। मतलब सपोज कीजिए आपका ट्रेंड रिवर्सल हुआ, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपका ट्रेंड रिवर्सल हुआ, मतलब कि मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया, अब आपका ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। अब ट्रेंड चेंजिंग के बाद आपको यहाँ पे पहले पुल बैक का वेट करना है, मतलब मार्केट ऊपर जाए और वापस से नीचे आए तो पहला पुल बैक। अब इसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे आपको जब टारगेट बुक हो जाए तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि आपका नेक्स्ट क्रॉस ओवर नहीं हो जाता और उसके बाद पुल बैक नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप पहले पुल बैक पे ट्रेड लेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है हमेशा वो छोटा रहेगा, लेकिन पुल बैक के बाद अगर आप आगे देखेंगे कि जो आपके मूविंग एवरेजेस हैं ये धीरे धीरे वाइड हो रही है, धीरे धीरे चौड़ी हो रही है। तो अगर आप अपने 9 ईएमए का और 50 ईएमए का डिस्टेंस देखेंगे वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है। तो जितना ऊपर जाके आप ट्रेड लेंगे उतना एसएल आपका बड़ा हो जाएगा। तो बेस्ट वे है कि जैसे ही आपका ट्रेंड चेंज हो उसके बाद जो पहला पुल बैक आपको मिले उसके अंदर आप ट्रेड लें। उसके बाद है कि आपको जो अपना कैपिटल है वो 1% से ज्यादा एक ट्रेड के अंदर रिस्क नहीं करना है। तो मतलब अगर आप 10,000 से स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम आपको एक ट्रेड के अंदर 100 रुपए ही लॉस करना है। और अगर मैक्सिमम लॉस की बात करें एक दिन के अंदर तो वो आपका 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि 10,000 के ऊपर 500 रुपीज से ज्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो इन सारे रूल्स का आपको ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेडिंग सेटअप को यूज करेंगे। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी आप इसको यूज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और नई स्ट्रेटजी के साथ आएंगे जो कि आपकी स्कैल्पिंग की रहेगी और 1 मिनट के ऊपर रहेगी। वो भी काफी अच्छी स्ट्रेटजी है यहाँ पर। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई है और आप उस स्ट्रेटजी को भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।